समझ में कौन आई बात कि भाई रात में 30 लाख सी तो रात में पानी पी सी, दिन में 30 लाख सी तो दिन में पी सी। रात में बिजली महंगी मिलेगी, दिन में सस्ती मिलेगी, ओ कोई मापदंड है कौन। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा एक तो जो बिजली के बिलों में जो फ्यूल सरचार्ज सरकार ने बढ़ाए हैं, एक तरफ तो कांग्रेस की सरकार राहत शिविर लगा रही है और बड़ा योजनाओं का प्रचार करिए कि 100 यूनिट बिजली गरीबों को मुफ्त देंगे। दूसरी तरफ 5-5 फ्यूल सरचार्ज अभी लगाए हैं, उसका बिलों में असर ये पड़ेगा कि 1000 से लेकर करीब 30-35-40 हज़ार तक के जो बिल है उनकी बढ़ोतरी होगी। दूसरा, अभी इस भयंकर गर्मी के मौसम में जिस तरीके से यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है और लाइट की ट्रिपिंग की समस्या बड़े स्तर पे आई है। अभी कुछ तूफान आए थे, उसकी वजह से भी लाइनें टूटी और सिस्टम इनका फेल हो गया। 3 दिन लगातार शहर अंधेरे में रहा, गाँव की सप्लाई बंद हो गई और ट्रिपिंग इतनी है कि 5 मिनट लाइट आती है, उसके बाद में लाइट 1-1 घंटा चली जाती है। यहाँ का आलम ये है अधिकारियों का कि किसी को अगर आप फोन करोगे तो कोई फोन नहीं उठाता। इन्हीं समस्याओं को लेकर अभी बीच में लाइट की ट्रिपिंग शुरू हुई। हमारे कूलर, एसी, पंखे, फ्रिज वो हाई वोल्टेज की वजह से सड़ गए और कोई इनका सिस्टम नहीं है। इसी समस्याओं को लेकर हमने आज यहाँ धरना लगाया है और जब तक कोई माकूल इसका हल नहीं हो जाता तब तक ये धरना यहाँ लगातार जारी रहेगा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर आज लगायो धरनो और वार्ता भी ऐसी विद्युत विभाग करी है, पर इंगे मां निकल तो कुछ भी कौन लग गयो, क्योंकि मीठी मीठी बातें कर ऐसी बिजली विभाग धरना देने वाला ने बठो टपा दियो है। वह बातें ही ऐसी करी है कि ऊपर वाला आदेश लागू करावे मेरे हाथ में कोनी, और कर्मचारी है जिका वह बांगे जिको अधिकार क्षेत्र में आवे वह भी काबू में कोनी। ई तरह की समस्या जरूर हनुमानगढ़ के में आने लग रही है। और बिला की बात करा तो बिलारा तो कहणों के है बिजली के बिला में चक्कर गिनी लोग बढ़ रहे हैं, बांगी समझ में को नहीं आवे कि इंगा इतना कॉलमा के माँ कठों के राशि लिख रखी है, समझू बाहर हो मामलो फिर भी धरनो लगाया हुआ है। तो चलो थाने सुनावा कि अधीक्षण बनता है जिका बिजली विभाग का बांगो ए धरने वाला जिका ज्ञापन देर गया है बिंगे माँ बांगो के कहने में वह सुन लियो। पहले स्वादी हनुमानगढ़ के तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल आज कार्यालय में उपस्थित हुए। उन्होंने जो विद्युत विभाग से संबंधित समस्याएं, विशेषकर जो बिलों में अभी ईंधन अधिभार जो लागू किया गया है उसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया है और उसको हटाने के लिए भी मांग की है, जिसके लिए ऊपर सक्षम अथॉरिटी को ये उनका ज्ञापन प्रेषित कर अवगत करा दिया जाएगा। मुख्य समस्या एक ये थी कि अभी विद्युत आपूर्ति पिछले दिनों जो जिले में गड़बड़ाई हुई थी आंधी तूफान और अत्यधिक तापमान वृद्धि के कारण, तो उसको लेकर भी आक्रोश था। तो उसके लिए सुझाव दिया गया है उनको कि अब भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं आएगी। हमने काफ़ी कुछ सुधार भी किए हैं, कई जगह अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं और कई जगह जो क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनें थी उनको भी बदला गया है और पिछले 2 दिनों से काफ़ी कुछ सुधार भी है, क्योंकि मेरे पास भी शिकायतें आती हैं, उनमें काफ़ी कुछ कमी दर्ज की गई है। नए मीटर का क्या मतलब है सर, कम आ रहे हैं क्या कर? नए मीटर की आपूर्ति अभी शुरू हुई है, थोड़े आ रहे हैं, सीमित मात्रा में है अभी, और उच्च अधिकारियों को उसके लिए भी बार बार रिक्वेस्ट की गई है उनसे, और शीघ्र ही आपूर्ति में सुधार होगा और उपभोक्ताओं की जो बंद मीटर को लेकर शिकायतें हैं उनका समाधान त्वरित गति से कर दिया जाएगा। बातचीत में सर एक पता चला कि सामंजस्य की कमी है, कर आपके अधीनस्थ कर्मचारी सुनते नहीं है, फोन नहीं उठाते, इस तरह की सामंजस्य की कमी इसे नहीं कह सकते। ये ऐसे परिस्थितियां साल में बहुत कम बार आती हैं जब एक विपरीत परिस्थिति हो जाती है, चारों तरफ से विद्युत आपूर्ति, हमारा विद्युत तंत्र है वो खराब मौसम या अत्यधिक गर्मी के कारण गड़बड़ा जाता है, तो शिकायतों का अंबार लग जाता है एक तरह से। और
फोन लगातार बजता रहता है। अगर उसको उठा लेते हैं, एक उठाते हैं, उसके बाद दूसरी कॉल शुरू हो जाती है, तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि आदमी एक लिमिट तक तो सुनना शुरू करता है, बाद में फिर उसको पता होता है कि ये शिकायतें जो कॉल आ रही हैं, जो फोन आ रहे हैं, वो उसी एक ही शिकायत से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर कोई कॉलोनी या कोई वार्ड विशेष में मान लीजिए पूरा वार्ड बंद है और वहां से 5 फोन लगातार आ गए कि उस वार्ड में बिजली बंद है, तो छठे फोन को भी वो अधिकारी यूं मान लेता है कि ये उसी वार्ड से आ रहा होगा। हालांकि वो पैरेलल में, समानांतर में वो उस समस्या का समाधान करने के लिए निर्देश देने की भी कोशिश करता है, लेकिन जब जिस तरह से लगातार फोन आते रहते हैं तो उससे क्या होता है, उल्टा उन उपभोक्ताओं के कार्य निस्तारण में ही विलंब होता है। इसलिए मैं भी बार बार आपके माध्यम से और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये निवेदन करता हूं कि जैसे ही व्यक्तिगत मुद्दे को छोड़ के जैसे भी किसी बड़े क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बंद होती है, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति विभाग को एक बार सूचित कर दे और बाद में उसके सुधार का इंतजार करे। यदि 2-3 घंटे तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर वो दोबारा हमें रिमाइंड करवा सकता है। हालांकि ऐसी कोई परिस्थितियां ज्यादातर आती नहीं है, हमारी टीमें त्वरित गति से निस्तारण करती हैं, तैनात हैं। फिर भी कई बार शिकायतें इतनी ज्यादा होती हैं या सिस्टम इतना ज्यादा क्षतिग्रस्त होता है कि उसको 2-4-5 घंटों में दुरुस्त नहीं किया जा सकता। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूं अपने उपभोक्ताओं को कि हम उनको निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। ई मौके रघुवीर वर्मा है जी का वह भी बठे धरना स्थल पर पहुंचेड़ा और धरनो व लगार आज ज्ञापन सौंपया है। बांगो ई मामला लेर के कहना है, पहले वह थाने सुना दिया। ये मुद्दा ले धरनो लगायो आज बिजली की समस्या दिक्कत की आम जनता में हाल आ रही है, जगह में लगातार ही गर्मी में बिजली कटौती उला रही है और सरकार को नियम है कि कोई भी कटौती या कट लगा गो बिंग सूचना मोबाइल मैसेज या दूसरा मैसेज देंगा। अठाई घोषणा है विद्युत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की, लेकिन रोजाना आधा घंटा कट ला गया, फिर लाइट आ गई, फिर आधा घंटा कट, मतलब डिस्टर्ब कर रखी है। लाइट है बहुत दिन चल आ रही है, कट को कोई अंदाजो को नहीं कितना चाल सी, और आंगा ऑफिस हम फोन करते हैं, फोन कौन चक्कर, फोन चक ले तो है कोई संतुष्ट जवाब कौन दे। अब परेशानी है, एक मीटर चार्ज स्थायी शुल्क ले ला रहे है, जबकि मीटर का हमारे को 550 रुपया पहला भरा लिया जब फाइल जमा हुआ है। बिंग बाद में जबकि चीज मैं खरीद ली बिंग किराए मानना क्यों, हमारी यह डिमांड है। दूसरी वो है कि अभी ऑडिट के नाम पर बलोल नगर में, शहर में, बहुत सा गांव में नहीं ऑडिट के नाम पर बिल निकाले है। कभी थारा बिल है जो पहला गलती हूँ कम भेजी जो ये खाता थारा है ऑडिट का पीसा है, आ गलती किंगी है विद्युत विभाग की है, बा बिल आपका पूरा भेजा है, पूरा नहीं भेजे है तो इनमें उपभोक्ता ना बेकस आगे 10,000, 20,000, 25,000 को दे ला रहे हैं। एक मरबो एतराज है। बिंग अलावा फ्यूल चार्ज के नाम पर जका अब शुरू करे यहाँ नया जून के गैस का बिल आया है बिंग अंदर, तो मारो भी मौके ने फ्यूल चार्ज स्थायी शुल्क एज का शुल्क के नाम पर जो लूट है बंद होनी चाहिए। इनके अलावा हाई वोल्टेज के चलते बहुत सा उपभोक्ता का उपकरण है, पंखा है, बिजली कूलर, सॉरी फ्रिज एज का बढ़ गया, जल गया, जगह कोई सर्वे कौन कर ला रहा, बन मुआवजे की बात कौन कर ला रहा, तो इस तरह की बात लेके आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को धरना है। हाँ साहब वो समझ में कौन यही बात कि रात में 30 लाख सी तो रात में पानी पी सी, दिन में 30 लाख सी तो दिन में पी सी, रात में बिजली महंगी मिलेगी, दिन में सस्ती मिलेगी, और कोई मापदंड है कोनी, कोई तरीको भी कोनी है। तो आ करके सोच के लिए पागलपन का फैसला पहला भी करता रहे और अब भी करता रहे, इसी कौन रोका है जी। 100 यूनिट बिजली देने री जी शो गलोत बातें करिए, ई नालों तो फ्यूल चार्ज, स्थाई शुल्क और मीटर करायो, फलानो करायो, दिवको करायो, ए काट दे यार तो जनता ज़्यादा राजी होती, लेकिन 100 यूनिट बिजली फ्री देने रो फायदो जनता ने लगे को नहीं कि बाने कोई फ़ायदो हो, क्योंकि अन्य जी को चार्ज है वह बहुत ज़्यादा है। और किसान रहे एक बिल रहा उदाहरण आज का धरना स्थल पर आएडो एस मिलो वाह कहो 17,000 रो बिल हो, फिर सब्सिडी मन देवा है किसाना ने देवा है, और फिर 6,000 हमारे को ने राशि भरवाई है, लेकिन जी को फ्यूल चार्ज है वो 7,000 भरवाया हुआ है। आ समझ को नहीं आने लग रही कि 6,000 तो
बिजली खर्चो भरवायो और 7,000 रुपया भी कनो फ्यूज चाल को भिजवा लियो। तो आज की बातें ए किसाना रे गले को नहीं उतरन लग रही। ई वास्ते धरना प्रदर्शन और आक्रोश ए जनता के माँ लगातार आन लग रहा है। अब देखा आगे जी का वोटड़ा आवे, विधानसभा चुनाव आवे, विंग माँ जनता के आपने वोट देने निर्णय करे तो टाइम वक्त ही बताए लो।